पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा ज्ञानवर्धक चैप्टर पढ़ा था, है कि नहीं? क्या था उस चैप्टर का नाम? सेफ्टी सेव्स। और मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। उसके वर्ड मीनिंग्स हमने लिख लिए, उस चैप्टर के जितने भी न्यू वर्ड्स थे उनको हमने लिख लिया, और उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे उनको कर लिए। और हमने एडवर्ब भी पढ़ा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए, है ना? तो मेरे बच्चे सभी पढ़कर आए होंगे। आज के क्लास के अंत में उनमें से थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप रेडी हो ना? ठीक है। तो आज हम अभी क्या करते हैं कि एक नया हमारा न्यू एक पोम स्टार्ट करने वाले हैं, एक कविता पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी, सरल सी कविता है वो। और इस पोएम का नाम है लिटिल थिंग्स। क्या नाम है? लिटिल थिंग्स। क्या नाम है इस पोएम का? लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी चीजें। क्या है? छोटी चीजें। और बेटा इस कविता को लिखा किसने है? हम बोलते हैं ना कवि, कविता, कवि। तो कवि को अंग्रेजी में हम पोएट कहते हैं, है ना? जो कविता लिखते हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उनको पोएट कहते हैं। तो इस कविता के जो पोएट है वे है जूलिया ए एफ कार्ने। क्या है? कौन है? जूलिया ए एफ कार्ने। ठीक है। तो जूलिया जी की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए? इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ना है हमने, तभी तो हमें ये पोएम समझ में आएगा। तो क्या कीजिए मेरे बच्चे, सारे नोटबुक्स निकालिए, और हम इनके वर्ड्स के जितने भी इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, हम पहले उनके मीनिंग्स लिखेंगे। ठीक? उसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए लिखिए। वो पहले तो आप लिखिए लिटिल थिंग्स, पोएम का नाम लिखिए, और पोइट का नाम लिखिए जूलिया ए एफ कार्ने। ठीक? तो इस पोइट का भी नाम लिखिए। और कोई भी आपसे पूछे कि लिटिल थिंग्स नामक पोएम किसने लिखा है, तो आप बताइएगा जूलिया ए एफ कार्ने ने लिखा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। हम वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ लिखेंगे। वर्ड मीनिंग्स ऐसे लिखिए, वर्ड मीनिंग्स करके, जैसे हम हमेशा करते हैं। जब भी कोई नया लेसन लेते हैं हम सबसे पहले उनके वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, है ना? चलिए, तो पहला वर्ड क्या है देखते हैं। पहला वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड हम लिखते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का मतलब क्या है बेटा? ड्रॉप्स यानी आपको पता है ड्रॉप ऑफ वाटर कहते हो ना, यानी बूंद। ड्रॉप यानी बूंद, तो ड्रॉप्स यानी बूंदे। बूंदे, ड्रॉप्स यानी बूंदे। लिख लीजिए सारे मेरे साथ साथ, बूंदे। और साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है? नीट नीट हैंड राइटिंग में, एकदम से देखने में ही सुंदर लगे। और दूसरा वर्ड है हमारा ग्रेन्स। क्या है? ग्रेन्स। ग्रेन्स। बेटा ग्रेन का मतलब, या ग्रेन्स के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब है दाना, दाने। ठीक है? ग्रेन्स यानी दाने, दाने। जैसा अनाज के दाने, मटर के दाने, है ना? ऐसे सब पढ़ते हो ना आप लोग, दाने, आपको पता है दाने। और एक और मतलब हो सकता है कण। कण हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, तो वही कण। अब तीसरा, थर्ड, थर्ड है हमारा वर्ड माइटी। माइटी का स्पेलिंग देख लो, MIGHTY। माइटी। माइटी यानी विशाल। विशाल यानी क्या है? बहुत बड़ा, विशाल, विशाल। माइटी। ठीक है? माइटी, विशाल। स्पेलिंग MIGHTY, माइटी, विशाल। अब साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है? चौथा वर्ड है हमारा, फोर्थ वर्ड हम लिखने जा रहे हैं प्लेसेंट। प्लेसेंट,
PLEASANT, प्लेसेंट। प्लेसेंट यानी खुशनुमा, 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 प्लेसेंट। ठीक, तो ये 4 वर्ड्स लिख लिए सबने। ड्रॉप्स यानी बूंदे, ग्रेन्स यानी दाने या कण, माइटी यानी विशाल, प्लेसेंट यानी खुशनुमा। जल्दी से लिखिए, सारे फटाफट से लिखिए। यस, उसके बाद हम अगले वर्ड्स की तरफ चलेंगे। यस, तो शैल आई रब, मिटा दूं उसको, अगले वर्ड की तरफ चले। ऐसा कोई है जिनको लिखा नहीं है अभी तक? जिन्होंने लिखा नहीं है हैंड राइज कीजिए फटाफट से, नहीं तो मैं इसको भी मिटाकर अगले वर्ड की तरफ बढ़ूंगी। यस, ड्रॉप्स बूंदे, ग्रेन्स दाने या कण, माइटी विशाल, प्लेसेंट खुशनुमा। ओके, नाउ नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा फिफ्थ वर्ड, लैंड। क्या है? लैंड। यस, पांचवा हमारा शब्द है लैंड। लैंड, बेटा लैंड क्या है? लैंड यानी धरती, है ना? धरती या भूमि, धरती या भूमि, लैंड। सिक्स्थ वर्ड, छठवा वर्ड, मोमेंट। देखो, मोमेंट, मूवमेंट नहीं, ठीक है? दो वर्ड्स होते हैं, एक तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट यानी कि क्या होता है? हिलना, है ना? हिलना। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट यानी कि पल या क्षण, पल या क्षण। हम बोलते हैं ना एक पल में, एक पल में, एक क्षण में। हाँ, तो उसी को हम मोमेंट कहते हैं। सातवां, हम्बल। हम्बल, हम्बल, हम्बल का स्पेलिंग देखो, HUMBLE, हम्बल। हम्बल यानी विनम्र, हम्बल यानी विनम्र, विनम्र, हम्बल यानी विनम्र। नेक्स्ट वर्ड, एटर्निटी। एटर्निटी स्पेलिंग देखो, ETERNITY, एटर्निटी। एटर्निटी यानी अनंत काल। अनंत काल यानी क्या होता है बेटा? अनंत काल यानी बहुत साल बाद। ऐसे बोलते हैं हम लोग, अनंत काल, बहुत सारे सालों को मिलाकर हम लोग अनंत काल बोलते हैं। अनंत काल, अंत काल, है ना? अनंत काल। नेक्स्ट वन, नौवा, सॉल। क्या है? सॉल, SOUL, सॉल। ये सॉल क्या है? सॉल यानी आत्मा, सॉल यानी आत्मा, सॉल आत्मा। ठीक है, अब एक और वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर। 10वां हमारा वर्ड है, 10th वर्ड, वर्च्यू। ठीक है, VIRTUE, वर्च्यू। वर्च्यू क्या होता है? नैतिक गुण, नैतिक गुण, इसको हम वर्च्यू कहते हैं।
चलिए लिखिए सभी। लैंड, लैंड यानी धरती या भूमि। मोमेंट, मोमेंट यानी पल या क्षण। हम्बल, हम्बल यानी विनम्र। एटर्निटी, एटर्निटी यानी अनंत काल। स्पेलिंग भी ध्यान दीजिए, ठीक है, स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए। सोल, सोल यानी आत्मा। वर्च्यू, वर्च्यू यानी नैतिक गुण। लिखिए सभी, जल्दी जल्दी से चुटली लिखिए। यस, हो गया। मिटा दूं? अगले वर्ड्स की तरफ बढ़े। लिख रहे हो ना सभी? कैसे बैठे हो स्क्रीन की तरफ देखकर? सभी लिखना। मैं पूछूंगी आपके टीचर से कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो लिखता नहीं है बोलने पर। आपके टीचर्स मुझे बताएंगे, तो जल्दी से लिखिए। चलिए, हो गया। यस, अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। हो गया ना सबका? अगर कोई छूट गया है, कोई लिख नहीं पाया है, तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज आई विल रब। यस, ओके, आई होप सबने लिख लिया है। यस, नेक्स्ट वर्ड 11वां। अगला वर्ड है हमारा 11th वर्ड। क्या लिख रहे हैं हम लोग? सिन, SIN, सिन। सिन यानी क्या है बेटा? सिन यानी पाप। पाप बोलते हैं ना, पाप, इसी को हम सिन कहते हैं। SIN। 12, 12। स्ट्रे, स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे, स्ट्रे। स्ट्रे यानी भटक जाना। क्या करना? भटक जाना या भटकना। स्ट्रे। 13वां डीड, डीड, DEED, डीड यानी कार्य, कार्य, काम, ठीक है, कार्य, काम को हम डीड कहते हैं। अच्छे कार्य को हम गुड डीड कहते हैं, बुरे कार्य को हम बैड डीड्स कहते हैं। यस। चौथवा अर्थ, EARTH का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी धरती या भूमि। हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं ना। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, यानी कि भूमि पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, अर्थ। यस, नेक्स्ट वन एरर। क्या है? एरर, एरर, एरर यानी गलती। एरर यानी गलती, गलती, एरर। अब 16 है हमारा हेवन। क्या है? हेवन। हेवन का स्पेलिंग देखो सारे, HEAVEN, हेवन। हेवन यानी स्वर्ग। हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग। हेवन यानी स्वर्ग। अब लास्ट एक और वर्ड रह गया हमारा, वो है एज। क्या है? एज, एज यानी एज।
एज यानी उम्र, उम्र, ठीक है। एज यानी उम्र। तो लिखिए सारे। सिन पाप, स्ट्रे भटक जाना, डीड कार्य या काम, अर्थ धरती भूमि, एरर गलती, हेवन स्वर्ग, एज उम्र। लिख लीजिए सारे। ओके, सबने लिख लिया। तो एक बार अपने नोटबुक में सारे चेक कीजिए, हमने जो वर्ड्स लिखे मैं से बताती जा रही हूँ आपको। जरा चेक कीजिए कि कोई छूटा आपका कि नहीं, ठीक है। पहला वर्ड हमने लिखा ड्रॉप्स, ड्रॉप्स यानी बूंदे। दूसरा वर्ड हमने लिखा ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी दाने या कण। तीसरा वर्ड हमने लिखा माइटी, माइटी यानी विशाल। फोर्थ वर्ड प्लेसेंट, प्लेसेंट यानी खुशनुमा। फिफ्थ वर्ड लैंड, लैंड यानी धरती। मोमेंट, अगला वर्ड लिखा हमने मोमेंट, मोमेंट यानी पल या क्षण। नेक्स्ट वर्ड, सातवां वर्ड हम्बल। जैसे जैसे मैं बता रही हूं आप जरा नोटबुक में चेक कीजिए कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। हम्बल, हम्बल यानी विनम्र, हम्बल यानी विनम्र। अगला वर्ड है एटर्निटी। क्या है? एटर्निटी, एटर्निटी यानी अनंत काल, एटर्निटी अनंत काल। सॉल्ट, नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा सॉल्ट, सॉल्ट यानी आत्मा, सॉल्ट यानी आत्मा। फिर हमने 10वां वर्ड लिखा वर्च्यू, वर्च्यू यानी कि नैतिक गुण, नैतिक गुण। 11वां वर्ड हमने लिखा सिन, सिन यानी पाप, सिन यानी पाप। 12वां वर्ड स्ट्रे, स्ट्रे यानी भटक जाना। 13th वर्ड हमने लिखा डीड, डीड यानी कार्य या काम। 14वां वर्ड यानी कि 14th वर्ड लिखा हमने अर्थ, अर्थ यानी धरती या भूमि। 15वां वर्ड एरर, एरर यानी गलती। 16th वर्ड हमने लिखा, 16वां लिखा हमने हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। और 17th लास्ट वर्ड हमने लिखा एज, एज यानी उम्र। ठीक है, तो इतना सबने लिख लिया ना। चलिए आप, अब क्या करेंगे हम, हमारा जो ये जो चैप्टर है ना, ये जो हमारा जो पोएम है लिटिल थिंग्स, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। जो पोएट है हमारी जूलिया ए एफ कार्ने, इन्होंने बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड प्लेजेंट लैंड। तो ये है हमारा पहला स्टैंजा इस पोएम का, है ना। तो इस पोएम को हम अगले क्लास में अच्छी तरह से जानेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसका समय है, मैंने आपसे कहा था मैं आपकी एक परीक्षा लूंगी सेफ्टी सेव्स चैप्टर में से। कुणाल का जो चैप्टर है हमारा, है ना, कुणाल जो लड़का है, जो केयरलेस लड़का है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी में से आज आपके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और आप सभी तैयार रहिएगा किसके लिए, उनके आंसर्स देने के लिए, ठीक है। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाइए और ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और मुझे बताइएगा इनके आंसर्स क्या क्या है। तो मेरे बच्चों क्या है ये क्वेश्चन, क्या है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द suitable words from the bracket.
तो आपने क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। और ब्रैकेट में, कोष्टक में क्या दिया हुआ है, दो वर्ड्स दिए होंगे, और उनमें से आपने सही वर्ड जो है वो आपने लिखना है वहां पर। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है। पहला है, फर्स्ट वन है, देखिए ध्यान से देखिए सारे, स्क्रीन की तरफ देखिए सभी। कुणाल वॉज अ डैश बॉय। कुणाल एक कैसा लड़का था, अटेंटिव, केयरलेस, दो वर्ड्स दिए हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल सही है वो आप यहां पर लिख दीजिए। कुणाल वॉज अ डैश बॉय, कैसा लड़का था कुणाल, अटेंटिव था या केयरलेस था, आप लिखिए। यस, लिख लिया सबने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला है, देखो बेटा आराम से, ये देखिए, ऑलवेज वेयर अ डैश वाइल राइडिंग टू व्हीलर, राइडिंग अ टू व्हीलर, यानी कि हमेशा जो हमारे टू व्हीलर्स होते हैं ना, जैसे कि साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, बाइक हुआ, कुछ भी हुआ, तो उनको हम टू व्हीलर्स कहते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, राइड करते समय, उनको जो चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए, हैट पहनना चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए, आप लिखिए यहाँ पर। ऑलवेज वेयर अ डैश वाइल राइडिंग टू व्हीलर, दो पहिए वाली गाड़ी चलाते समय आपको क्या पहनना चाहिए, हमने ट्रैफिक रूल्स पढ़े हैं, है ना। यस, लिखिए, जल्दी से लिखिए। यस, हैट है कि हेलमेट है। नेक्स्ट, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है, कुणाल कुड नॉट फाइंड हिज डैश। कुणाल क्या ढूंढ रहा था, उसे क्या नहीं, वो क्या नहीं पाया, उसने क्या नहीं पाया, वो क्या नहीं ढूंढ पाया, हिज पेन और बुक। कुणाल कुड नॉट फाइंड हिज डैश। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है या ध्यान से सुना है, उनको पता है वो क्या नहीं ढूंढ पाया था, पेन को या बुक को। जल्दी से लिखिए। यस, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, नेवर कैच अ डैश बस। कभी भी कैसे बस को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, स्टैंडिंग या रनिंग, स्टैंडिंग या रनिंग, नेवर कैच अ डैश बस। हम पढ़ चुके हैं ये सब। क्विकली आंसर लिखिए आप, उसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा है। यस, हो गया। यस, पांचवा, कुणाल सॉ अ डैश बस लीविंग द बस स्टॉप। कुणाल ने, जब वो बाहर भाग रहा था तो उसने कैसे बस को देखा, बस स्टॉप से निकल रही थी वो बस। रेड, सॉरी, लार्ज रेड कलर्ड बस और स्मॉल ब्लू कलर, कैसा बस था वो, लार्ज रेड था या स्मॉल ब्लू कलर था। यस, Kunal saw a dash bus leaving the bus stop. Large red or small blue. इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा। ठीक है, यस, देखती हूँ कितने लोग इसके जवाब देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द बस वॉज डैश एम्प्टी या क्राउडेड, खाली थी या भरी हुई थी।
एम्प्टी यानी खाली, क्राउडेड यानी भरी हुई। द बस वॉज डैश। कुणाल जिस बस में चढ़ा था वो बस कैसी थी, एम्प्टी थी कि क्राउडेड थी? नेक्स्ट, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज डैश, डेंजरस और सेफ। एक दौड़ते हुए या चलते हुए बस को पकड़ना खतरनाक है कि सेफ है, सुरक्षित है? Trying to catch a running bus is dash, dangerous or safe? Next, a woman on the dash shouted at Kunal. एक औरत किस पर थी जिन्होंने, किस पर बैठी थी जिन्होंने कुणाल की तरफ देखकर शाउट किया? स्कूटर या बाइसाइकिल? वो औरत किस पे बैठी हुई थी, स्कूटर पे बैठी थी या साइकिल पे बैठी? A woman on the dash shouted at Kunal. Next, Noah, always walk on the dash, road, फुटपाथ। हमें कहां पर चलना चाहिए ट्रैफिक रूल के अनुसार? रोड में चलना चाहिए कि फुटपाथ पे चलना चाहिए? ऑलवेज वॉक ऑन द डैश, रोड, फुटपाथ। 10वां, नेवर प्ले ऑन द डैश, रोड, प्लेग्राउंड। कहां पर खेलना नहीं चाहिए, रोड या प्लेग्राउंड? कहाँ खेलना नहीं चाहिए, रोड और प्लेग्राउंड? ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आप क्विकली आप इन सब के आंसर्स मुझे बताते जाइए, ओके? और हम जल्दी जल्दी इनके आंसर्स को ढूंढेंगे। यस, बताइए। कुणाल वॉज अ डैश बॉय, अटेंटिव, केयरलेस। कैसा लड़का था कुणाल? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे आंसर्स जल्दी जल्दी से बताइए। Careless boy. Kunal was a careless boy. Always wear a dash. Yes, very good. Yes, yes. Kunal could not find dash. Pen. Never catch a dash bus. Running. Yes, running bus. Kunal saw a dash bus leaving the bus stop. Red. Yes, large red bus, है ना? Next, the bus was dash, empty or crowded? Yes, yeah, bus was crowded. Trying to catch a running bus. Dangerous. Good. On the dash. Scooter. Always walk on the dash. Never play on road. Very good, very good. सबने आंसर्स मुझे बताए, है ना? तो आप इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके हो। अब आंसर्स को यस, अब आंसर्स को एक और बार देख लीजिए। कुणाल was a careless boy. Yes, always wear a helmet while riding a two-wheeler. Next है, कुणाल could not find his pen. वो अपना पेन ढूंढ रहा था और पेन नहीं मिल पाया उसे, है ना? Never catch a dash bus. कैसे बस को नहीं पकड़ना चाहिए? रनिंग बस को, चलती हुई बस को या दौड़ती हुई बस को नहीं पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। कुणाल saw a dash bus leaving the bus stop. कैसे बस को देखा था उसने? लार्ज रेड बस, है ना?
अगला, द बस वॉज डैश, जिस बस पे कुणाल चढ़ा था वो बस कैसा था? क्राउडेड था, यानी कि बहुत भीड़ थी उसमें। ट्राइंग टू कैच और रनिंग बस इज डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है। अ वुमन ऑन द डैश शाउटेड एट कुणाल स्कूटर। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए, रोड गाड़ियों के लिए होती है। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे, आज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हमने देखे, वो सब अच्छे से जवाब दिया सबने, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम? अगले क्लास में इस पोएम को, लिटिल थिंग्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड मीनिंग्स आज लिखे हैं सभी पढ़कर आएंगे, ठीक है। तो आज इसी के साथ हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद थैंक यू बच्चों, मैम। थैंक यू।